चलिए आज एक बड़ी सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी कहानी को समझते हैं, जो हमें हमारे नजरिए के बारे में एक बड़ा जरूरी सबक सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक किसान से, जिस पर कोई एक फल फेंक देता है, और उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? शुक्र है भगवान का। अजीब बात है ना? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। भला फल फेंके जाने पर कोई इतना शुक्रगुजार कैसे हो सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक राजा है अपने शाही बगीचे में, और उसका मूड बड़ा चुलबुला मजाकिया हो रहा है। अब होता यह है कि एक किसान राजा के लिए एक तोहफा लेकर पहुंचता है, रसीले अंगूरों से भरी एक टोकरी। और राजा, जो अभी अभी अपनी राजकुमारी के साथ खेलकर आया है, उसका मूड एकदम शरारत करने का है। तो राजा पहले तो एक अंगूर उठाता है, चखता है, स्वादिष्ट। फिर वो एक और अंगूर उठाता है, पर इस बार उसे खाता नहीं, बल्कि मजाक मजाक में सीधा उस किसान पर फेंक देता है। और वो अंगूर सीधा जाके लगता है किसान के माथे पर। और किसान का रिएक्शन? वो कहता है, शुक्र है भगवान का। अब ये सुनकर तो राजा एकदम हैरान कि ये क्या हुआ। राजा को यकीन नहीं होता, तो वो एक और अंगूर फेंकता है, और किसान फिर से वही कहता है, शुक्र है भगवान का, मैं तो धन्य हो गया। अब तो राजा की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये राज और भी गहरा होता जा रहा है। अब राजा से रहा नहीं जाता, वो सीधा किसान से वही सवाल पूछ लेता है जो हम सब सोच रहे हैं। भाई, मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूं और तुम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो, क्यों? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस वक्त पर जब किसान ये तय कर रहा था कि राजा को तोहफे में क्या देना है। तो बात यह है कि ये किसान बड़ा मेहनती था, और इस साल उसके खेत में 2 फल क्या खूब हुए थे। एक तो अंगूर और दूसरे तरबूज। एकदम जबरदस्त फसल हुई थी। अब किसान पड़ गया सोच में। दोनों ही फल खेत के बेस्ट थे, लेकिन महल का रास्ता था लंबा। तरबूज थे तो लाजवाब, पर बहुत भारी, और दूसरी तरफ थे अंगूर, वो भी उतने ही शानदार और ले जाने में एकदम आसान। अब उसे फैसला तो करना ही था। तो उसने लंबे रास्ते का सोचा और एक प्रैक्टिकल फैसला लिया कि राजा के पास अंगूर ही लेकर जाएगा। एक बड़ा सीधा साधा सा फैसला, जो आगे चलकर, जैसा कि हम देखेंगे, बहुत ही समझदारी भरा साबित होता है। चलिए अब वापस आते हैं बगीचे में, उस बड़े खुलासे की तरफ। अब किसान अपना सीधा सा लेकिन बहुत ही कमाल का जवाब देने वाला है। तो किसान मुस्कुराता है और कहता है, हे महाराजा, मैंने आपको तोहफा देने के लिए अंगूरों को चुना। जरा सोचिए, अगर मैं अंगूर की जगह तरबूज ले आता तो क्या होता? सच में भगवान महान है। और बस इसी एक जवाब में सारा रहस्य खुल गया। तो इस छोटी सी पर कितनी कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये हमें शुक्रगुजार होने का, यानी ग्रैटिट्यूड का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये कहानी एक जातक कथा है। ये भारत की बहुत पुरानी कहानियां हैं जिन्हें खास तौर पर कोई नैतिक शिक्षा, कोई मॉरल लेसन सिखाने के लिए बनाया गया था, वो भी बड़े सरल और यादगार तरीके से। तो इस कहानी के जो कोर लेसन्स हैं वो क्या है? पहली बात, पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग, नजरिया ही सब कुछ है। दूसरी, कि कभी कभी ये सोचकर भी शुक्रगुजार हुआ जा सकता है कि हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। तीसरी बात, जो चीज हमें बुरी लग रही हो सकता है वो असल में हमारे लिए एक ब्लेसिंग हो। और आखिर में कि सबसे गहरी बातें और ज्ञान अक्सर सबसे सीधी साधी कहानियों में ही छुपे होते हैं। और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाली बात है, जब अपनी अपनी जिंदगी में हम छोटी मोटी मुश्किलों का सामना करते हैं, मतलब जो हम पर अंगूर फेंके जाते हैं, तो क्या ये सोचना फायदेमंद नहीं होगा कि आज वो कौन सा तरबूज था जिससे हम बच गए? बस एक छोटा सा सवाल, जो शायद पूरे दिन को देखने का नजरिया ही बदल दे।